प्रेम करना, प्रेम करके शादी करना गुनाह है? नहीं, प्रेम करना गुनाह नहीं है, ना ही शादी करना गुनाह है। गुनाह ये है कि माँ बाप की रजामंदी से शादी हो जाए तो बेहतर ही है मेरे ऊपर। वो तो ये भी बोली है कि अरे तुम भी अपने जीजा के साथ शादी की हो, अपने दीदी का घर उजाड़ कर और 2-2 बच्चे अनाथ करके। तो मैं काजल जी आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ज़रूर लव किया था और हमारी रिश्तेदारी में जीजा लगते थे, ना कि हमारे ये सगे जीजा हैं। दूर के रिश्तेदारी में खाली नाम मात्र के जीजा थे। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद सुल्तानपुर में है। अभी जौनपुर जिले का बहुचर्चित चेहरा काजल तिवारी और मराठी फौजी की शादी होती है। शादी के बाद कुछ ऐसे पोस्ट आते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी होती है। ये हमारे फ्रेम में किसी परिचय के मोहताज नहीं, कंचन मौर्य जी हैं और आज हम कंचन मौर्य जी के घर पर उपस्थित हैं। क्या कुछ बातें हुई? हालांकि एक बातें और स्पष्ट आपको बता देना चाहेंगे कि काजल भाभी जो हैं वो लव मैरिज शादी की हैं और ये हमारे फ्रेम में जो मौजूद हैं ये भी लव मैरिज शादी की हैं। इनकी और उनकी शादी में क्या कुछ अंतर है, क्योंकि इनके ऊपर भी एक तरह से उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो जारी होता है जिसमें मराठी भौजी आपको कुछ कह रही थी। क्या कुछ बातें थी और क्यों आपके मन में इतनी व्यथाएं हैं? देखिए उनकी माँ का हमने वीडियो देखा था। उनकी माँ बहुत रो रही थी, बिलख रही थी और उसी पे मैंने वीडियो बनाया था, जो कि काजल जी को बहुत बुरा लगा। कहा जाए किसी की निजी ज़िंदगी में झांकना बुरी बात होती है। तो कंचन जी किस आधार पर, क्या तथ्य ऐसे मिले आपको, क्या किस बातों को लेकर आप उनकी ज़िंदगी के प्रति आप वीडियो जारी करते हैं? देखिए, जैसे कि वो भी एक क्रिएटर हैं, मैं भी एक क्रिएटर हूँ और उनकी जैसे कि जो लोग काम करते हैं ना, अब जैसे हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों की ज़िंदगी खाली हमारी ज़िंदगी नहीं है। जितने दर्शक देखते हैं, हमारे चाहने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी बन चुके हैं हम लोग, जो लोग हमको प्यार करते हैं। तो जो वीडियो मैंने बनाया है, एक संदेश दिया है कि काजल ने जो किया कि बहुत ही गलत किया, और जो कि अब मैं सारे इंटरव्यू पे देख रही हूँ कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि काजल की माँ रो रही है, अपने माँ बाप का दिल दुखा कर गई है। काजल ने जो किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। प्रेम करना, प्रेम करके शादी करना गुनाह है? नहीं, प्रेम करना गुनाह नहीं है, ना ही शादी करना गुनाह है। गुनाह ये है कि माँ बाप की रजामंदी से शादी हो जाए तो बेहतर ही होगा। तमाम ऐसी शादियां हो रही हैं जिन पे माँ बाप की रजामंदी नहीं है, तो तमाम शादियों पे आप कंट्रोवर्सी करने के लिए आगे आ जाएंगे? देखिए, जिसको हम जानेंगे उसके लिए ज़रूर आगे आएँगे। जिसको हम जानते रहेंगे उसके लिए आएँगे, और जिसको नहीं जानते हैं तो उनको भाई हम कैसे बोल सकते हैं। तो काजल जी को मैं जान रही थी, उनकी माँ को भी मैं जान रही थी। अब ये आप बताइए, जिस माँ ने जन्म दिया, पाल-पोस के बड़ा किया और इन कामों में उनको उनके साथ-साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चली और उनको एक नाम दे दिया गया मराठी भौजी। तो ये माँ का प्यार नहीं था। ये माँ का प्यार नहीं था, एक लड़के के लिए प्यार हो गया और छोड़कर माँ को चली गई, वो प्यार है, और माँ ने जो त्याग किया उसका प्यार नहीं है। कहीं न कहीं यही बातें कंचन जी आप पर भी लागू होती है। उन्हीं की तरफ से आपके जवाब आया है कि आप भी अपने जीजा के साथ शादी करती हैं, अपने जीजा को फंसाती हैं, तमाम ऐसी बातें आती हैं, तो आप क्या करें? देखिए, उनका जो कहना है गलत है और है मेरे ऊपर। वो तो ये भी बोली है कि अरे तुम भी अपने जीजा के साथ शादी की हो, अपने दीदी का घर उजाड़ कर और 2-2 बच्चे अनाथ करके। तो मैं काजल जी आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ज़रूर लव किया था और हमारी रिश्तेदारी में जीजा लगते थे, ना कि हमारे ये सगे जीजा हैं। दूर के रिश्तेदारी में खाली नाम मात्र के जीजा थे। मैं भी कुँवारी थी, ना इनकी कोई शादी हुई थी, ना मेरी दीदी की इनके साथ शादी हुई थी। किसी की शादी वगैरह नहीं हुई थी। काजल तो मेरे बारे में कुछ जानती भी नहीं है। बस उनका जो है कि मेरा वीडियो देख के थोड़ा माथा ख़राब हो गया, बस जो बकना था वो बक दी। कहीं न कहीं देखा जाए कंचन जी, शादी होने के बाद लोग पति-पत्नी को बधाइयाँ देते हैं, ना कि ट्रोल्ड करते हैं। तो क्या कुछ वजह रही ट्रोल्ड होने की? देखिए, उनको बधाइयाँ मैंने भी दी थी। जब पहला उनका पोस्ट आता है कि फैमिली की रजामंदी से मैं शादी के बंधन में बँध गई, तो मैंने भी एक फ़ोटो पोस्ट किया कि काजल जी आपको शादी की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, ठीक? तो फिर जब मैं शाम को लेटती शादी होती है और वो पोस्ट डालती हैं कि मैं फैमिली की रजामंदी से शादी के बंधन में बँध गई हूँ। तो मैं भी वही स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट डालती हूँ कि काजल आपको शादी की बहुत-बहुत बधाई हो, ठीक है? फिर शाम को उनका न्यूज़ आता है उनकी मम्मी का रोते बिलखते हुए। जब मैं वो देखती हूँ तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मुझे धक्का लगा कि काजल ने ऐसा कैसा कर दिया? मतलब फ़ोटो पे पोस्ट की है कि फैमिली की रजामंदी से, और इनकी माँ तो कह रही हैं कुछ अलग ही बोल रही थी, रोए जा रही थी कि काजल ने ऐसा कर दिया। मुझे थोड़ा भी यकीन नहीं था कि मेरे साथ काजल मेरी ऐसी करेगी जिसको मैं अपना बेटा मानती थी।
बेटी नहीं उसको अपना बेटा मानती थी और उसके हर कदम पे अपना जो है साथ निभाया, साथ साथ रही और काजल ने ऐसा कर दिया। वही सब सुन के मेरा मतलब कुछ मुझे अंदर से फ़ील हुआ कि काजल ने गलत किया, तो फिर मैंने इसी पे वीडियो बना दिया। वीडियो बना के पोस्ट कर दिया। पब्लिक ने ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दिया, उसको देखा भी और बहुत सारे लोग नेगेटिव भी कमेंट किए, लेकिन ज़्यादातर लोग अच्छा ही कमेंट किए हैं कि आपने जो आवाज़ उठाया वो बिल्कुल सही है। कहीं न कहीं देखा जाए यह वीडियो अगर काजल भाभी मराठी भौजी देख रही हों, क्या कुछ आपकी बातों में उस दिन अंतर था? वो आज क्या कुछ कह रही हैं आप? इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, उस दिन भी कुछ अंतर नहीं था, आज भी कोई अंतर नहीं है, ठीक है? जैसे कि उस दिन मैंने यही मतलब बोला था कि जो माँ मतलब पैदा करके पाल-पोस के इतना बड़ा करती हैं, उनको अपने साथ लेकर चलती हैं, उनको इतना नाम-फ़ेम दिलवाती हैं और उसी माँ को छोड़कर चली गई हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं की हैं काजल जी। यही मैंने बोला था अपने वीडियो में, जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ, अभी तक मेरा वीडियो पड़ा है। फिलहाल मुझे उसके लिए धमकी भी मिली थी कि तुम जितना पोस्ट डाली हो सब डिलीट कर दो। हाँ, हमने 1-2 फ़ोटो पोस्ट किया था कि काजल जैसे भागकर शादी कर ली हैं, अपनी मम्मी को छोड़कर रोता बिलखता छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली हैं। तो हो भाई सकता है प्रेमी से शादी लोग करते हैं, ना घर वालों को नहीं रजामंदी रहती, जिनसे प्रेम है उनसे तो शादी करेंगे ही, दूसरे से तो करने नहीं जाएँगे। तो इसमें भागकर शब्द कुछ गलत नहीं लगा आपको? क्या गलत लगा? अगर जैसे जैसे जा रही थी, उनका हमने लाइव देखा वीडियो, जैसे कि वो बोली कि मैं जब घर से निकल रही थी 2-3 बैग पैक कर रही थी और मम्मी को, सिस्टर को मैं बोली कि मैं अब जा रही हूँ, इस घर पे कभी वापस नहीं आऊँगी। तो हो सकता है कि माँ लोग सोचते हैं कि चलिए अभी बच्ची नाराज़ है, अभी जा रही है, अभी 1-2 घंटे में अपनी सहेली के यहाँ रहेगी, घूम टहल के आ जाएगी, जैसे कि रोज़ वीडियो शूट करने जाती ही थी। तो देखिए, अगर कोई नया लड़का-लड़की रहेगा, अगर घर से गुस्साएगा तो एक बार लोग सोचेंगे। लेकिन जैसे कि काजल वीडियो बनाती थी तो उनको माँ को आभास भी नहीं लगा। जा रही थी, माँ को बोली कि मैं बैग मतलब पैक की और अब इस घर में कभी नहीं आऊँगी। तो उनको इतना भी बोलना चाहिए कि मैं अब सागर के साथ शादी करूँगी, जा रही हूँ, तो इतना भी तो बोलना चाहिए था। कहीं न कहीं देखा जाए आप पहले मराठी भौजी से आप मिल चुकी हैं कि नहीं? हाँ, एक बार मिले हैं। 1 डेढ़ घंटा की मुलाकात है उनकी मम्मी से और उनसे भी। तो इसी प्रेमवश आपने पोस्ट किया या कुछ और ही बातें थी? कुछ और बातें, कोई भाई हमारा उनसे कोई लड़ाई थोड़ी था। कोई लड़ाई-वड़ाई कुछ नहीं था। बस यही इतना था कि हाँ, मम्मी रो रही थी, मैंने वीडियो बना के डाल दिया। जितने लोग भी मेरे बात से मतलब सहमत नहीं थे, ज़्यादातर लोग वही लोग चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं कि काजल जो है की हैं बहुत गलत की हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, ऐसा लोग क्यों मान रहे हैं कि काजल ने बहुत गलत किया? क्या कुछ वजह है कि काजल गलत है? वजह बहुत है भैया, इतना बड़ा उनका नाम फ़ेम था, मराठी भौजी के नाम से जानी जाती थी, लोगों की नज़र में थी और दिलों पे राज करती थी। अब ऐसा काम की हैं, तो बताइए लोग क्या बोलेंगे? अब जैसे कि अपने तो चली गई हैं, अपने चली गईं और सुनिए पहली बात, अपने चली गई हैं, लेकिन जो माँ उनको जन्म दी है, पाल-पोस को, उसको हर दिन ताना सुनना पड़ेगा। वो पब्लिक की निगाह से और जो रान पड़ोसी होते हैं ना, वो हमेशा बोला, "अरे बिटिया के लइके घुमावत रहिन, बिटिया अइसन कांड कइले हेस, कहूँ मुँह देखावे लायक नाई हइन।" कहीं न कहीं शादी तो हर इंसान को करना ही है। कंचन जी आप शादी की हैं, देखिए क्योंकि आप भी शादी की हैं आप इस शादी से इनकार नहीं क्योंकि आप भी लव मैरिज की हैं, देखिए वो भी लव मैरिज की हैं। देखिए, हम शादी किए हैं, अपने बिरादरी में किए हैं, ठीक है? अपने बिरादरी में किए हैं और भी पापा, मम्मी, सास-ससुर सबके रज़ामंदी से किए हैं। ये शादी होती है संपन्न, जिसको बोला जाता है कि पूर्ण संपन्न शादी। फिर भी आप वही प्रेम जाति को नहीं मानता है, तो आप जाति को अभी भी हम मान रही हैं। देखिए, गांव वाले नहीं मानेंगे भैया, हम लोग जैसे जो प्यार कर रहा है वो भले कह दे कि हमारी और बिरादरी में, तुम्हारी बिरादरी में, अगर ऐसा लोग करते चले ना तो दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। फिलहाल लोग कर रहे हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग कर ही रहे हैं और किसी के कहने से कोई रुकने वाला नहीं है। लेकिन जो सुनना पड़ता है ना, सब माँ बाप को सुनना पड़ता है। जो यहाँ से चला जाता है वो तो खुश रहता है अपने एकदम फैमिली में, अपने पति के साथ खूब इंजॉय करता रहेगा। लेकिन जो माँ बाप हर दिन ताने उनको सुनने पड़ता है ना, उनको पता चलता है कि अगर कोई किसी अन्य बिरादर में शादी किया है, कोई भाग कर शादी किया है, वो चीज़ ना जो भाग के गया है उसको नहीं सुनने को मिलेगा, माँ को सुनना पड़ता है। अच्छा, आप अपने जीजा से शादी की, आपको क्या कुछ सुनना पड़ा था? मुझे कुछ नहीं सुनना पड़ा क्योंकि मैंने कोई गलत किया ही नहीं था। मुझे आज तक लोग इतना प्यार देते हैं, मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरे यहाँ अगर कोई भी कुछ होता है सबसे पहले लोग मुझे ही बुलाते हैं। नहीं, लोग तो कह रहे हैं वीडियो में कहीं न कहीं आता है कि 2 बच्चे 2 बच्चे थे, आपने जीजा से शादी कर लिया। अरे, हम यही कह रहे हैं ना कि उनको मेरी सच्चाई नहीं पता है। अगर दर्शक लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो लोग बेशक मेरे घर पे आ सकते हैं। मेरे सास-ससुर हैं, मेरे माता-पिता हैं, मेरे जेठ, देवरान, मतलब सब लोग, मेरी फैमिली पूरी है। आप लोग भी कितनी बार आए हैं, उसके बारे में भी इंटरव्यू लिया
लिया है, काजल ने पूरा वीडियो देखा भी नहीं है। जैसे कि गलतियाँ ये हो जाती है कि लोग इंटरव्यू लेकर जाते हैं, टाइटल कुछ और रहता है, अंदर कुछ और रहता है, ठीक है? तो हो सकता है कि काजल ने वीडियो नहीं देखा होगा, मिस्टेक बस बोल दिया होगा। और सच्चाई यही है कि मैं भी कुंवारी थी, जो जिसके साथ मेरी शादी हुई थी वो भी कुंवारे थे। हमारी 12 बहनें हैं, सब लोग अपने पतियों के साथ एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं। मैंने किसी का घर उजाड़ा नहीं है, मेरे खून में ये है ही नहीं। अच्छा, चलिए, जो भी सोशल मीडिया पे हुआ इन सब की बातों को छोड़कर काजल तिवारी और मराठी भौजी को बधाई में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बस यही कहेंगे कि अब शादी हो गई है, जो होना था सो हो गया, अब तो कुछ वापस होने वाला नहीं है। एक दूसरे पे टीका टिप्पणी ना करके ज़िंदगी को जिया हाँ, जाए। ज़िंदगी को जिया जाए, बस यही था कि माँ का दर्द था, थोड़ा हम लोगों ने बोल दिया, उनको बुरा लगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, बट अब अपनी ज़िंदगी जियो, जहाँ भी रहो खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यही हम लोग भी कामना करेंगे और क्या। कंचन जी, ये सब कामना तो होती रहेगी, लेकिन आज ये जो बातें आप कहीं अपने होशो-हवास में कहीं किसी की बात दो ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव में तो नहीं अरे बोल रही? भैया काहे ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव में हम कहेंगे, हमारा क्या जा रहा है बोलने में बताइए। हमने हमें जो अच्छा लगा दोस्तों, मैंने वो वीडियो बना दिया था और जिसको जो समझ में आया सभी लोग ने उसी तरीके से कमेंट किया है और मुझे कोई बुरा नहीं लगा। बहुत लोग अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे कमेंट किए थे और कुछ लोग हैं जो जातिवाद लेकर गलत कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बस यही कहना चाहूँगी कि जो देखिए सच्चाई होती है वो एक दिन सामने ज़रूर आती है और वही अब सब लोग कह रहे हैं। मान लीजिए कि शुरू में मैं ही वीडियो बना के डाली थी उनके खिलाफ, हो सकता है इसके लिए लोगों को ज़्यादा जलन हो रही है, इसलिए मैं सामने आ गई हूँ सबके कि कंचन बोल दी हैं, कंचन बोल दी हैं, कंचन एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझती, औरत को बदनाम कर रही हैं। तो औरत का मतलब ये नहीं है कि कोई अगर गलत मतलब औरत है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो मैं उसको रोकूँगी नहीं। भाई रोकना हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि हम उनसे बड़े हैं। बहुत सही जवाब। बाकी मित्रों, इस समय हमारी मौजूदगी कंचन जी के पास थी और कंचन जी ने अपने सफाई में जो बातें कहीं या इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, अगर मराठी भौजी यह वीडियो देख रही हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय भारत, जय हिंद।